नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी राजनीति से एक और खास खबर। आज भाईंदर वेस्ट के 52 जिनालय के पास 145 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मेहता का एक जनसभा आयोजित किया गया था। उस जनसभा में हजारों के संख्या में लोग उपस्थित नजर आए। उस जनसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी यहां पर आई थी। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन के ऊपर जमकर तीखा टिप्पणी की और इस बारे में उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए हम आपको दिखाते हैं। और 145 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मेहता ने क्या जानकारी दी वो भी हम आपको दिखाते हैं। मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी का विकास प्रतीक उपस्थित हो, जब मेरे सामने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में जीत निश्चित हो, तो मैं निश्चित रूप से अपने शेर के बारे में और अपने पार्टी के शूरवीर के बारे में ही बोलूँगी। मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई कांग्रेस के आतंकी सोच के खिलाफ की लड़ाई है। ये लड़ाई विकास के लिए एक बार फिर जो प्रतिबद्ध परिवार हैं उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार आप सबके सहयोग से हमारे नेताओं की अध्यक्षता में जीत तो पक्की है और एक कमल का फूल आप नरेंद्र मेहता के नाम से भी विधानसभा में भेजेंगे। ऐसा है भाई साहब, भारत के राजनीतिक इतिहास में मैं एक ही व्यक्ति हूँ जिसने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। ये हार इतनी तीखी है कि गांधी खानदान या कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता आसानी से इस सदमे से उभर नहीं पाएगा। और इस हार की गूंज इतनी तगड़ी थी कि 2024 में भी वो परिवार मेरे सामने खुद लड़ने में असमर्थ था। तो निश्चित रूप से मैं उस पार्टी की सदस्य हूँ जिसने 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब औरतों को न सिर्फ गैस का सिलेंडर दिलाया बल्कि साथ ही लाडली बहन योजना के अंतर्गत कैश ट्रांसफ़र भी हर घर में पहुँचाया। मैं उस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ जिसने 5 लाख रुपए का जनधन योजना के माध्यम से और आयुष्मान योजना के माध्यम से देश के गरीब परिवारों को भी संरक्षित होते देखा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता जिसने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा दिया, उस पर बार बार कटाक्ष होगा ही। मैं उनकी दुखती रग हूँ। हाँ जी, एक अच्छा मौका था। आप बांट रहे टिकट। मैडम, जो लोग चुनाव जीतने वाले हैं नहीं, उनका मैनिफेस्टो पढ़ने से कोई लाभ नहीं। ये इस गलत फहमी में जी रहे थे कि ये हरियाणा जीतेंगे। आपने हरियाणा में इनकी करारी हार को देखा। ये इस बात से प्रफुल्लित थे कि ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से केंद्र का चुनाव हार गए हैं। अब अगर उनको स्वयं अपनी हार का कहीं ना कहीं मूल्यांकन करना नहीं आता, अगर वो स्वयं धरती से जुड़े नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति या ऐसी विचारधारा के मैनिफेस्टो को पढ़ के कोई लाभ नहीं। जब जीत नहीं रहे तो लागू करने की भी क्षमता रहेगी नहीं। साथ ही जहाँ जीते हैं वहाँ आज तक एक भी वादा उन्होंने ना पूरा किया ना इम्प्लीमेंट किया। धन्यवाद। आज स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हमारे मीरा भाईंदर प्रचार के लिए आए थे और आपने देखा होगा कि जिस तरह से जन समर्थन मिला है और स्मृति जी को सुनने आए थे। उन्होंने देश की बातें भी कही, शहर की बातें भी कही और कमल का क्यों जीतना ज़रूरी है, भाजपा का क्यों जीतना ज़रूरी है, इस बारे में लोगों से कहा। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी यही कहूँगा कि उन्होंने जो बातें की उसको अमल करें। देखिए, हर एक के जीवन में लकी चार्म कुछ होता है। स्मृति जी 14 में जब हम विधानसभा तब भी आए, 17 में कॉरपोरेशन में आए, 12 में हुआ है, लेकिन किसी कारण से हम 19 में नहीं वो आ पाए। और ऐसा मैं मानता हूँ कि मेरा लकी चार्म नहीं आया, इस बार वो आए तो हमें विश्वास है कि स्मृति जी आए हैं तो हम चुनाव जीतेंगे। देखिए, 19 में झूठ फैलाया गया था और 24 में वो झूठ का पर्दाफाश हो चुका है।
झूठ के पांव ज्यादा दिन नहीं होते। सच ठहर सकता है, स्लो हो सकता है, लेकिन दबाया नहीं जा सकता है। और वो सच आज बाहर आया है कि मीरा भाईंदर में 5 साल में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ, और जो 14 से 19 तक हमने विकास किया था, आज जनता उसको याद कर रही है। और जनता को भी ऐसा लग रहा है कि 5 साल हमने इस शहर की खो दिए, अब आने वाले समय के अंदर अब कमल का बटन दबाए और विकास की। देखिए, स्वाभाविक है कि कांग्रेस के साथ ही इस मीरा भाईंदर है, भाजपा की लड़ाई, दूसरी पार्टी वही है। और कांग्रेस चाहती है कि वोट का विभाजन हो ताकि उनको फायदा हो। हालांकि वैसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम इस शहर के वासियों से कहेंगे कि कांग्रेस के झांसे में नहीं आए, अपना वोट किसी भी इंडिपेंडेंट को नहीं दे, क्योंकि ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति और प्लान है। वोटों का बंटवारा करना, हिंदू वोट का बंटवारा करना, ये उनकी एक सोची समझी राजनीति है। इसका शिकार कोई भी इस मीरा भाईंदर का वासी ना हो, इसलिए हम कहेंगे कि सभी लोग एक तरफा भाजपा को वोट। हमारी लड़ाई कांग्रेस से है, और वो जो मंदिर जाते वो दिखावे के लिए करते। अगर उनकी आस्था और श्रद्धा होती तो अभी नहीं जाते ना, हर साल वो जाते। किसी ने मेहमान के तौर पे बुलाया होगा, वो ठीक है। आस्था और श्रद्धा उनकी ना कल थी ना आज है, आने वाले समय का मुझे पता नहीं। और वाकई में आस्था और श्रद्धा है तो बाजू के विधानसभा में तो कभी जाते नहीं है, केवल 145वें दर्शन को जाते। तो 146 पे उन्होंने गणपति का एक भी होर्डिंग नहीं लगाया, ना ही एक भी गणपति दर्शन को गए। नवरात्रि भी आप देखिए, ना ही 146 में एक भी होर्डिंग लगा, ना ही एक भी दर्शन को गए। तो ये साफ संकेत देता है कि जहां उन्हें वोट चाहिए वहां वो बैनर लगाते, पूजा करते, अर्चना करते, ढोंग करते। मैंने फिर कहा, हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ है, अपक्ष किसी के भी साथ नहीं है। तो इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज, और हमारे न्यूज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।